कोई बात नहीं सुनी, मेरे को गुमराह कराया जैसे पीछे किया गया था। तो मैं प्रशासन से साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं 1 महीने का वेट करूंगा, ओनली सिर्फ आज की तारीख से लेकर 1 महीने का वेट करूंगा। 1 महीने के बाद मैं अपना सारा काम धाम बंद कर दूंगा और अपने बच्चों को लेकर के, और मैं कच्चे बनियान के अंदर कफन लेकर के और एक माला लेकर के एसपी ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा। इस दब के मरने से अच्छा तो दुनिया देखे कि मरता कैसे है आदमी। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सीधी तस्वीरें मैं मोहननगर से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। और बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि वो लोग भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, वो भी मेरी वीडियो के साथ जुड़े। मेरी विनती है, चेयरमैन है जो कमेटी की, उनसे भी विनती है, और जितने भी एमसी हैं कुरुक्षेत्र से, वो भी इस वीडियो के साथ जुड़े, क्योंकि मुद्दा बड़ा अहम है जी। एक परिवार है जो बहुत सालों से परेशान है, लगातार शिकायतें दे चुका है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज तक एमसी तक ने नहीं सुनी, तो उच्च अधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए। वो परिवार मेरे साथ जुड़ेगा, जो भी इनके साथ समस्याएं हैं, इनके मकान से रिलेटेड समस्या, मकान से जुड़ी समस्या है, उसके बारे में बातचीत रहेगी। मेरे साथ राजेंद्र जी खड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। बता दीजिए समस्या क्या है। समस्या सर मेरी ये है कि मैंने मतलब जो है ये मैं 21/8/2018 से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये मकान हमने मतलब 1998 में खरीदा था। ये मेरी माता जी का नाम मकान है, मेरी माता जी का देहांत हो गया, इसमें मेरा परिवार रह रहा है यहाँ पे। तो जी इस मकान में, ये 50 गज का मकान है मेरा सारा, और 50 गज के मकान में जो मेरी पिछली दीवार है, पहले मेरा बाथरूम फ्रंट पे था, तो फ्रंट से मैंने हटा करके अभी 1 साल पहले मैंने अपना बाथरूम बीच में बनाया है। अब मेरा जो पिछली दीवार है, इसके ऊपर मैंने कड़ियों वाला कमरा डाल रखा है अपना गुजारा बसर करने के लिए, और नीचे वाला मेरा लेंटर वाला है। तो मेरे पड़ोसी हैं जिनका नाम है सुखदेव दत्त, सन ऑफ फकीर दत्त, पुलिस विभाग से रिटायर है जी ये, और इनका एक पुत्र है सुनील दत्त जी है। तो इनका मकान जो है मेरे मकान से पीछे से लगता है, और मेरे मकान के पीछे वाली जो दीवार है उसके साथ इन्होंने अपने 3 बाथरूम अटैच कर रखे हैं। और बाथरूम का रिसाव जी एक साल 1.5 साल के बाद उन बाथरूमों का रिसाव होने लग गया। मेरी दीवार में हल्का फुल्का सीलन पानी नजर आने लगा। मैंने इनको मित्रता के अनुसार मैंने इनको कहा कि भाइयों भी मेरे ये प्रॉब्लम है, और ये देखो। इन्होंने आकर देखा और ये कहने लगे कि हमने तो अभी मकान बनाया है और हमारा कोई पानी नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा आया, फिर हमने इनको कहा कि भैया अब देखो ज्यादा आने लग गया पानी, ये हमारी दीवार बैठ जाएगी। और मैंने अपने अड़ोस पड़ोस के जो मौजूद व्यक्ति थे उनको भी बुलाया, उन सब ने इनको बताया। लेकिन ये क्या है कि ये गाली गलोच पे उतरे आए, और मेरी मिसेज अपने घर गई हुई थी, तो इससे मेरे साथ आके घर में ही घुस गया, मेरे साथ हत्थापाई करने लगे। मैंने अपने मित्र को बुलाया, मेरा मित्र भी आया, मेरे मित्र ने आके, मेरे मित्र के साथ भी इन्होंने हाथापाई करी, जिसका नाम रामनेश यादव है, उसके साथ भी हाथापाई करी। फिर हमने डीसी साहब को दरखास्त दी थी, डीसी साहब को 21/8 में 2018 में दरखास्त दी थी इसी मसले से, और 6/8 फिर 19 में फिर 1 साल बाद फिर हमने दरखास्त दी जब ज्यादा आया। तो इन्होंने फिर आश्वासन दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम बुला के मिस्त्री वगैरह रिपेयर करवा लेंगे। अब हमें नहीं पता इन्होंने रिपेयर करवाई नहीं करवाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे कोई चीज के बारे में नहीं पता। और इन्होंने बोल दिया कि जी हमने करवा दी। मामला पुलिस वालों ने भी कोई खास ज्यादा गंभीरता में नहीं लिया, किसी प्रशासन ने नहीं लिया, और मैं हार तक के चुप करके बैठ गया। अभी तेरी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, भी चलो देखा जाएगा जो होएगा। और ये बार बार ये कहते हैं कि आप अपना मकान तोड़ो, आप अपने मकान से तोड़ के देखो, आपकी ही सीलन है, आपके बिजली के पाइपों में से पानी आ रहा। अब ये बताओ जनाब, बिजली के पाइपों में से कौन आदमी है मूर्ख है जो अपने बिजली के पाइपों से पानी चलाएगा? बिजली चलाएगा तो मरेंगे नहीं सारे के सारे हैं। अगर बिजली के पाइपों से मेरे घर का पानी चल रहा होता तो हम सारे लोग जिंदा आपके सामने खड़े होते, कभी के मर गए होंगे। ठीक है ना जी। इन लोगों ने अपनी सीमा को लांघ दिया है और बहुत ज्यादा परेशान है। और कल की फिर वारदात है, जब मैंने आके देखा कल कि बहुत ही ज्यादा पानी है मेरे मकान के अंदर, मेरे लेंटर में सीलन आ गई, दरारें आने लगी मेरी दीवारों के अंदर। ये लेंटर मेरा कभी भी बैठ सका है, कभी भी मेरा लेंटर बैठ सकता है। उसके चक्कर में मैं कल डीसी साहब को, एसपी साहब को और एसडीएम साहब को, इनको सबको दरखास्तें दी। और एमसी साहब से भी मैं कल मिला, आज भी मैं एमसी साहब से मिला। उन्होंने भी बस झूठा मूठा सा आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आवेंगे हम। ठीक है जी। किसी प्रकार का मेरा कोई अभी तक कोई मेरा समाधान नहीं हुआ। लास्ट में आकर के मैं पत्रकार भाई से फरियाद लगाई कि भाई मेरी कोई नहीं सुन रहा, और मेरी कृपया आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से मेरी आवाज शायद कहीं पहुंच जाए और कोई प्रशासनिक अधिकारी जाग जाए। तो इसी चक्कर में मैं आपकी शरण में, मेरे को मजबूरी में आना पड़ा। मैं आना नहीं चाहता था। मुझे जब आपकी शरण में कौन आता है? जब जो कोई ज्यादा परेशान या ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसकी कोई नहीं सुनता, फिर आप लोग उसकी मदद करते हो, सुनते हो, भगवान के रूप में कार्य करते हो आप, है ना। तो पत्रकार, इसीलिए पत्रकार एक दूसरा भगवान है, जैसे डॉक्टर दूसरा भगवान है, पत्रकार भी दूसरा भगवान है। ये भी लोगों की समस्याएं सुन करके जनता के बीच में रखता है, जनता फैसला करती है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और कल फिर मेरी मिसिज, इनकी मिसिज को बुलाने के लिए गई माता जी को,
कि माता जी आओ देखो हमारे दीवार का क्या बुरा हाल हो रहा है, इसमें मक्खी मच्छर आते हैं, करंट के झटके लगते हैं इसके अंदर। ये कहने लगे कि हमारा कोई पानी नहीं है, हमने तो ठीक करवा दी थी, आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने। और कह करके अंदर चली गई। भी मैंने तो दूध रखा हुआ है, मैं तो अपने दूध को बढ़ा देने जा रही हूँ। हम सारा दिन वेट करते रहे, नहीं आई। लास्ट में आके फिर मैंने कल दरखास्तें दोबारा से फिर ओपन करी है। तो मेरी सभी प्रशासन अधिकारियों से, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जनता जनार्दन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर ये कहते हैं मेरी वजह से पानी है ना, तो मैं दोषी। मेरी इस दीवार को घेर के बनाओ, चाहे जैसे मर्जी बनाए, जैसे जनता जनार्दन या जैसे कोई प्रशासन फैसला करेगा। मैं अगर मेरी गलती निकली तो सारा खर्चा मेरा, अगर इनकी गलती निकली तो मेरे सारे मकान को, पीछे वाली दीवार को पूरी को तोड़ करके ये बनाएंगे। अगर ये नहीं, तब भी मेरे प्रशासन नहीं सुने तो इसके लिए मैं कोई भी अगर ठोस कदम उठा सकूं, मैं धरना प्रदर्शन पे भी बैठ सकूं, भूख हड़ताल पे मैं बैठ सकूं अपने बच्चे ने लेकर, ठीक है जी। फिर मैं कफन पाकर ना अपने घर में और जाकर प्रशासन के सामने बैठूंगा, फिर ये मुद्दा बहुत ज्यादा बनेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो ये कहूं कि भाईचारे के अंदर आकर और हमारी समस्या को सॉल्व कराया जाए। मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना। यही अच्छा, ये बता दीजिए लोकेशन, हम खड़े कहाँ पे, लोकेशन बताओ। लोकेशन है, आप खड़े हो जी इस टाइम सिरसला रोड नजदीक विकास पब्लिक स्कूल, खेड़ा मंदिर धर्मशाला, सिरसला रोड पे है ये। सिरसला रोड के बिल्कुल बैक साइड में क्रिश बुटीक है। मैं छोटी सी दुकान करता हूँ, टेलरिंग की छोटी सी दुकान करता हूँ। इसी से मेरा गुजारा मात्र चलता है। मेरे पास कोई ऐसी आमदन नहीं है कि मैं मकान को तोड़ के दोबारा बना सकूं, और ना मेरे बस की बात है। मैंने तो अभी 1 साल पहले मेरा मकान काफी आगे से लेंटर वगैरह टूटने लग गया था, तो मैंने ये थोड़ा मतलब जो है इसको रिपेयर करवाया, बनाया। 4-4.5 लाख रुपया मैंने कर्जे पे उठा के लगाया अपने मित्रों से। आज भी मेरे पे डिटेल पड़ी है उसकी। अभी तो मेरे पास वही कर्जा नहीं उतरा, अभी मैं नहीं आगे बना सकता इसको, और मेरे बच्चे सड़क पे बैठेंगे। मैं अपना सारा सामान लेकर के, अगर मेरे अधिकारियों ने, प्रशासन ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी ना, तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से आज ये कहने जा रहा हूं कि भाई मैं अपना सामान लेकर के अपने घर में कफन पाकर एसपी ऑफिस के आगे बैठूंगा और इनके खिलाफ धरना दूंगा जब तक मेरा कोई फैसला नहीं होगा। फिर दुनिया देखेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर ये तो जीने और मरने की लड़ाई हो जाएगी फिर। तो दोस्तों बड़ी बात जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि धरने पर बैठेंगे, हो सके तो कफन ही लेकर बैठ जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सीएम नायब सैनी जी, कम से कम अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नकेल जरा कसें, क्योंकि आप हर बार एक वीडियो में कहते हो कि हम तो नकेल कस रहे हैं अधिकारियों की। तो ये व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा है, 2018-19 से एप्लीकेशन देखो ढेर लगा पड़ा है, सुनवाई कहीं नहीं हुई। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ पानी को लेके है। दीवार मेरी साफ है पानी का। इनका आरोप है कि पड़ोस की दीवार से जो है, बैक साइड में जो बाथरूम है, उनका रिसाव जो है इनकी दीवार में हो रहा है, जिसके कारण इनका मकान जो अब गिरने की कगार पे है। लेकिन अब इन्होंने प्रशासन को सीधी सीधी एक चेतावनी भी दे दी है, यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी तो ये जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे और डीसी ऑफिस के बाहर अपने घर का सामान लेकर भी बैठेंगे। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, प्रशासन चाहे तो आके यहाँ पर एक बार चेक कर सकता है, अपनी तसल्ली कर सकता है। इनको इंसाफ की जो है उम्मीद अभी भी प्रशासन से है, क्योंकि इनका यह भी कहना है कि अंत के अंदर व्यक्ति जो एक पत्रकार के पास पहुंचता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती। मेरी कोशिश रहेगी जो दूसरा पक्ष है उनका भी मैं विचार रखूं इसी वीडियो के माध्यम से कि उनका उसके लिए, पानी के लिए क्या कहना क्या नहीं। लेकिन अंत में मैं एक बार फिर भाई से बात करूंगा जी, आप बता दीजिए क्या आप चेतावनी दे रहे प्रशासन को। मैं चेतावनी ये देना चाह रहा हूँ, देखो अभी भाईचारे के अंदर सारा सिस्टम है, ठीक है जी, और भाईचारे के अंदर बात निमट जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और कल को फिर अगर मैंने अब कल दरखास्तें लगाई हैं आदरणीय डीसी साहब को और आदरणीय एसपी साहब को, और आज मैं निशा मदान जो मेरी यहाँ की वार्ड की है, मतलब एमसन है, उसको भी आज मैं दरखास्त देने गया था। उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं डाकखाने के द्वारा रजिस्ट्री कराऊंगा इसकी आज उनके पास। वो आए ना आए उनकी मर्जी है। उसके बाद ईओ साहब नगर परिषद थनेसर, उसको भी अभी मैं जाऊंगा और बाय हैंड दरखास्त देकर आऊंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे एसडीएम साहब को भी दरखास्त दूंगा इस बारे में। अगर प्रशासन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरे को गुमराह कराया जैसे पीछे किया गया था, तो मैं प्रशासन से साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं 1 महीने का वेट करूंगा, ओनली सिर्फ आज की तारीख से लेकर 1 महीने का वेट करूंगा। 1 महीने के बाद मैं अपना सारा काम दाम बंद कर दूंगा और अपने बच्चों को लेकर के, और मैं कच्चे बनियान के अंदर कफन लेकर के और एक माला लेकर के एसपी ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा। इस दब के मरने से अच्छा तो दुनिया देखे कि मरता कैसे है आदमी, पता लगेगा। और मैं एक गीत भी बनाऊंगा, गीत के जरिए मैं प्रशासन अधिकारियों को जगाने की कोशिश करूंगा पूरी। इंडिया न्यूज जो भी है, मतलब जो भी भाइयों ने आज मतलब दिखाने की कोशिश करी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन व्यक्तियों ने आज कम से कम मेरी आवाज तो सुननी चाहिए। कोई तो संसार में है सच्चा आदमी जो सुन सकता है किसी की। बाकी अड़ोसी पड़ोसी से बहुत बार मैंने बात कर ली है, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। आज का टाइम ऐसा आ गया, ठीक है जी। अब तो मेरी एक उम्मीद जगी है प्रशासन और न्यूज से।
ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा दुनिया देखे, ज्यादा से ज्यादा दुनिया देखे और सारे प्रशासन तक जाए, मुख्यमंत्री तक जाए, जितने भी उच्च अधिकारी है सब तक ये न्यूज पहुंचे और मेरी समस्या का समाधान करें। जी, इनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ की दरकिनार जो है प्रशासन अभी तक इनको करता है, लेकिन अब जो है उम्मीद पत्रकारों के आने से जगी है। इनका साफ कहना है कि प्रशासन को आखिरी बार मैं बता रहा हूं कि यदि मेरी समस्या का हल नहीं हुआ तो मैं धरने प्रदर्शन पर बैठा रहूंगा। तो अगले उसके वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। दूसरे पक्ष से पत्रकार ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सीलन या लीकेज हमारी तरफ से नहीं है। हमने अपने बाथरूम तक तुड़वा दिए तथा प्लम्बर से चेक करवाए, परंतु कहीं भी लीकेज हमारी तरफ से नहीं पाई गई। दूसरे पक्ष ने यह भी बताया कि जब भी बरसाती सीजन आता है तभी सीलन या लीकेज इनकी दीवार में आती है। असल में यह लीकेज दोनों लेंटर के बीच दरार में से बरसाती पानी के रिसाव के कारण इनकी दीवारों में आती है। जो यह लीकेज की प्रॉब्लम यदि हमारे बाथरूम से होती तो वह निरंतर चलती, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बरसाती सीजन में ही यह लीकेज या सीलन इनकी दीवारों में आती है। जो भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद है। हाँ जी, ऐसा है। देखो, मैंने अभी प्लम्बर को बुलाया था और जो राजमिस्त्री आया था उससे भी बात हुई थी। प्लम्बर ने भी आके देख के कह दिया कि भी ये इनके बाथरूम की लीकेज है। ठीक है जी। और ये कहते हैं कि हमारी कोई लीकेज नहीं है, ये केवल बरसातों में पानी आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी दीवार पूरी की पूरी तरह है। बरसातें कितनी आ चुकी है इस हफ्ते में या पिछले हफ्ते में कि पानी इतना भीग गया। चलो मान लिया, इनकी बात मान ली, बरसातों का पानी है। जो इस कमरे के ऊपर कमरा है, इस कमरे के ऊपर एक कमरा है, कमरे के ऊपर कड़ियां डली हुई है, फिर उसकी छत के ऊपर पूरा शेड डला हुआ है, जो मैंने पत्रकार भाइयों को और जो मैंने प्लम्बर को दिखाया। जो उसकी दरार है वो दरार देखी गई है। दरार के ऊपर सीमेंट का, बजरी का पूरा लेप है जोड़ के ऊपर, और सूखी टेप पड़ी है, सूखी दीवार पड़ी है, सूखी टैलें हैं उसके ऊपर लगी हुई। कोई मतलब किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है जी। ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि इसका मकान गिर जाए, इसका नुकसान हो। और मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन मेरी बात को सुने और दूध का दूध, पानी का पानी करे। मैं तो दुखी हूं इस टाइम। मैं तो देखो अपने दुख के कारण बोल रहा हूं और बोल लूंगा भी। मैं कौन चाहता है कि मेरे एक कमरा मेरा ये है, एक कमरा मेरा अलग है, इसमें मेरा सोना, इसमें मेरा खाना, इसमें मेरा बैठना है। मेरे रिश्तेदार आते हैं 4 हैं। मैं बढ़िया बरादरी से हूं, मैं अपने रिश्तेदारों को बैठाऊंगा, मेरे रिश्तेदार दीवार की तरफ देखेंगे, मैं ना मैं इसका पेंट करा सकता, ना कुछ, ना लेना ना देना। मैं ज्यादा परेशान हूं जी। बेडरूम में मैं अपने टैले को लगा नहीं सकता, मैं भी टैले लगा के छुपा दूंगा, ये लेंटर में सीलन आ जाएगी। दीवार छोड़ने लगी है जगह, ये कोई भी हादसा हो सका है। प्रशासन से मेरी यही मांग है, इनके पूरे बाथरूम पीछे से तोड़वा दिए जाएं। तोड़वा करके ये पता लगेगा कि गलती किसकी है। मान लो मैं अपनी दीवार तोड़वा देता हूं, मेरी 9 इंच की दीवार है और 9 इंच की दीवार फांद करके इनकी दीवार में जाना पड़ेगा पाइप देखने के लिए। इनकी दीवार में जाना पड़ेगा, इनकी दीवार भी टूटेगी, हो सकता है इनकी टैले भी गिर जाए परली तरफ। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो प्रशासन ही करेगा। लिखित में जो भी बात होगी तभी कुछ होएगा। नहीं तो इस समस्या का कोई हल नहीं है। इस समस्या का हल यही है, इनके बाथरूम तोड़वाए जाए और इनको कहे कि अपनी लीकेज को ठीक करे पीछे से। धन्यवाद।